हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदास फ्री स्टाइल में मैं आज आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक अनोखा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी जो है वो 3 पार्ट्स में रहेगी। फर्स्ट पार्ट हम जानेंगे अयप्पा स्वामी के बारे में कि ये कौन भगवान है, इनका जन्म क्यों हुआ था, इनका मेन मकसद क्या था और इनका टेम्पल जो है हमारे इंडिया में कहाँ पे है। और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इनके कठिन व्रत के बारे में, जी हाँ, जो 41 डेज के लिए होता है। और इस कठिन व्रत के बाद में हम जानेंगे थर्ड पार्ट में अयप्पा स्वामी के मंदिर शबरी जाने का जो जर्नी है उसके बारे में। तो हम चलते हैं पहले पार्ट में। अयप्पा स्वामी दक्षिण भारत में बहुत मान्यता है, पर उत्तर भारत में इन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइए आज इनकी हम कहानी जान। अयप्पा स्वामी भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र है। ये भी एक अनोखी लीला है हमारे लक्ष्मी नारायण की। चलिए जानते हैं एक और लीला की कहानी जिससे मानव का कल्याण हुआ। ये कहानी है अयप्पा स्वामी की। अयप्पा स्वामी शिव के तीसरे पुत्र है। कार्तिकेय स्वामी, गणेश जी और अयप्पा स्वामी। अयप्पा स्वामी इनका जन्म एक बहुत खास वजह से हुआ है। रहस्य तो ये है कि अयप्पा स्वामी 2 पुरुषों की संतान है। जी हाँ, विष्णु जी ने इन्हें जन्म दिया है। कलयुग में या आधुनिक युग में 2 पुरुषों को संतान होना ये विज्ञान के सहायता से संभव है, पर यही अगर पौराणिक कथाओं की माने तो ये बहुत ही बड़ी आश्चर्यचकित घटना है। आप अपने मन में कोई गलत धारणा मत बना लीजिए, उससे पहले ये रहस्य समझिए। यदि पौराणिक कथाएं माने तो देवता और असुरों के बीच हुआ समुद्र मंथन आप सबको याद ही होगा। समुद्र मंथन में एक नाम का बार बार जिक्र होता है, मोहिनी। दरअसल जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तब देवता और असुरों के बीच विवाद चालू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का कलश उठा लिया। मोहिनी इतनी खूबसूरत थी कि सब असुरों का ध्यान आकर्षित कर लिया और अमृत के बर्तन से ज्यादा मोहिनी के ऊपर उनका ध्यान था। मोहिनी ने चालाकी की और देवताओं को अमृत पान कराया और असुरों को साधारण जल पिलाया। आपने शायद यही तक सुना होगा विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण की कहानी, पर इससे भी आगे है। आपको वक्त में और थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आप महिषासुर नाम के असुर को जानते ही होंगे, जिसने अपनी अहंकार और अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर ली थी। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से मदद की पुकार लगाई और माँ दुर्गा ने सभी देवताओं का सम्मान रखते हुए महिषासुर का वध कर दिया। पर महिषासुर के वध के बाद भी अत्याचार और हिंसा का अंत नहीं हुआ। पौराणिक कथाओं की माने तो महिषी नाम की एक उनकी बहन थी जो देवताओं से अपने भाई के वध से बहुत क्रोधित थी। उसने खुद को ताकतवर बनाने के लिए घोर तपस्या की और घोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके अपना अमर होने का वरदान मांगा, पर ये संभव नहीं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना निश्चय है। चाहे तो मृत्यु की स्थिति तय कर सकते हैं पर उसे टाल नहीं सकते। फिर महिषी ने बीच का रास्ता निकाला और वर मांगा कि मेरा वध शिव और विष्णु की संतान से होगा, और वरदान प्राप्त कर लिया। उसे पता था कि 2 पुरुष देवताओं के मिलन से संतान नहीं हो सकती, और इसी अहंकार और घमंड से उसने फिर से अपने भाई जैसा ही अत्याचार चालू कर दिया। इस कहानी के पहले भाग की मोहिनी पर ध्यान दीजिए, विष्णु जी के रूप पर।
फिर एक बार देवताओं पर संकट आए, फिर सब विष्णु जी के पास मदद की पुकार लगाई। फिर विष्णु जी ने मोहिनी रूप को कैलाश भेजा। मोहिनी को देख के भगवान शिव पहचान गए। मोहिनी ने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। जो कि शिव योगी थे, तो काम वासना कभी शिव की कमजोरी शामिल रही ही नहीं। शिव ने मोहिनी के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार किया। मोहिनी के प्रेम की लाज रखते हुए महिषी के अत्याचारों को दूर करने के लिए शिव भगवान ने अपना वीर्य मोहिनी को दिया। इस तरह संबंध बनाए बिना शिव और मोहिनी का मिलन हुआ। मोहिनी विष्णु का अवतार है, इसलिए विष्णु और शिव का पुत्र कहलाए अयप्पा स्वामी। मोहिनी ने इस पुत्र को पंबा नदी के किनारे गले में एक घंटी बांधकर छोड़ दिया। शिवजी ने कहा, उनके एक भक्त है जो इस बालक लालन पालन करे। ये भक्त पंडालन के राजा राजशेखर थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस शिव और विष्णु के पुत्र को पालना शुरू किया और नाम मणिकंठन रखा। भगवान अयप्पा को हरिहरन नाम से भी जाना जाता है। हरि अर्थात विष्णु और हरन अर्थात शिव। हरि और हरन के पुत्र हरिहरन। अयप्पा स्वामी को मणिकंदन नाम से भी जाना जाता है। मणिकंदन का मतलब होता है मणि का अर्थ है सोने की घंटी और कंदन का अर्थ होता है गर्दन, मतलब गले में सोने की घंटी धारण करने वाले भगवान। जब अयप्पा को घर लाया गया, तब राजशेखर और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे की तरह उनका लालन पालन किया। अगर इस सब से कोई परेशान होगा तो वो एक ही है, वो राजशेखर के वजीर। इसलिए कि राजशेखर की कोई संतान नहीं हुई, तो वही अगला राजा। जब से अयप्पा घर आए वो परेशान हो गया। समय बीतता गया, राजशेखर की पत्नी भी गर्भवती हुई। वजीर ने उनके कान भरे और कहा कि अगर अयप्पा यहाँ रहे, राजा उसे ही बनाया जाएगा, ना कि आपके पुत्र को। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। रानी के सिर दर्द का बहाना बनाया, जिसे ठीक करने के लिए राज्य वैद्य ने बोला कि बाघिन का दूध लाना पड़ेगा। मात्र 11 साल के बच्चे अयप्पा इसके लिए तैयार हो गए। राजा ने बहुत रोका, पर उनको अपनी माँ के सिर दर्द दूर करने के लिए जंगल जाने का ठान ही लिया। ये वही जंगल है जिसमें राक्षसी मैसी रहती थी। मैसी ने एक बाघिन को भेजा था अयप्पा स्वामी को मारने के लिए, लेकिन वो बाघिन अयप्पा के सामने नतमस्तक हो गई। फिर अयप्पा ने मैसी का वध किया और भगवान ब्रह्मा जी का वरदान सच साबित किया। फिर अयप्पा स्वामी उस बाघिन की सवारी करते हुए महल में वापस लौटे। जब लोगों ने अयप्पा की इस रूप को देखा, तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान के रूप है। जब राजा राजशेखर बीमार हुए, तब उन्होंने सपने में अयप्पा स्वामी ने दर्शन दिए। पिता से शबरी पर्वत पर मंदिर बनाने को कहा और स्वर्ग चले गए। मंदिर बनाने का उद्देश्य यह था कि पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पे याद छोड़ी जा सके। उस वजीर की भी तबीयत खराब हो गई और उसे चेचक हो गए। तब वजीर ने अयप्पा स्वामी की प्रार्थना की और अयप्पा स्वामी ने उसे दर्शन भी दिए और कहा कि मंदिर के पास की नदी में स्नान करे, ताकि उस स्नान से सारे रोग दूर हो जाए। तभी से जो भी लोग यहाँ दर्शन लेने आते हैं, वो यह नदी में
जरूर स्नान करते हैं। राजा राजशेखर ने अयप्पा स्वामी के कहे अनुसार शबरी पर्वतालय पे मंदिर बनवाया। ये वही शबरी पर्वतालय है जहाँ श्री राम लक्ष्मण वनवास के समय पे शबरी के हाथों से उनके झूठे बेर खाए थे। दरअसल शबरी के बेर खा के श्री राम ने उन्हें मां का दर्जा दिया था। राम विष्णु के अवतार थे और अयप्पा स्वामी विष्णु के पुत्र। इस तरह अयप्पा स्वामी अपने ही पूर्वजों की जगह पर बस गए। स्वामिये शरणमय्यप्पा, स्वामिये शरणमय्यप्पा, स्वामिये शरणमय्यप्पा।